भाई ने लिखा भी था, धन्यवाद उनका भी, जो ब्लैक सितंबर के बारे में। और उस टाइम पे एक यहूदी वहाँ के एक फौजी थे या लीडर थे, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम। उन्होंने बोला था कि इस टाइम पर, मतलब जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1970 में, ब्लैक सितंबर जिसको बोलते हैं, जो इन हमारे प्यारे पड़ोसियों ने फलस्तीनियों को काटा था, तो उस टाइम पे यासिर अराफात का स्टेटमेंट है जो वो कहता है कि एस्टिमेट 10 से 25,000 के बीच में था। और उस टाइम के यहूदी जो वो लीडर थे, उन्होंने बोला था कि इन लोगों ने 11 दिन में उतने लोग मार दिए जो हमने पिछले 20 वर्षों में नहीं मारे। ये है इनकी असलियत सर। ये तो आज इनको भाईचारा नजर आता है ना सर, आज इनको भाईचारा नजर आता है, उनकी उनकी आजादी के नारे लगाते हैं हमारी सड़कों पे। कनाडा में भी ये होता है, आपके यूके में भी होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बिल्कुल सब जगह हो रहा है, और आज से जी नहीं जी है तो बिल्कुल। इनकी परंपरा है। बेटे ने बाप को मार डाला, भाई को मार डाला, मुसलमान से ही लड़ता आया है। इनके सारे के सारे खलीफा हैं, देखिए उनको आपस में उन्होंने कितने एक दूसरे को मारा काटा है। तो ये तो वो क्या है कि वो खून में है, जिसको बोलते हैं जीन्स में आ जाती है एक बात, तो वो नई बात नहीं है। ये तो उनका वो शुरू से रहा है व्यवहार, तो आज भी यही हो रहा है। अभी देखिए भोपाल की घटना, छोटी सी बात थी, कितना बतंगड़ किया, आखिर हटने नहीं लगे तो आखिर उनको लाठियां खाना पड़ा और जूते चप्पल छोड़ के भागे सबके सब। ये मुझे नहीं पता सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा। क्या 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 इंसिडेंट था ये, मतलब मैंने देखी नहीं न्यूज आज, नहीं, मेरे थोड़ा सा तो बताएं। 2-3 दिन से चल रही है एक बात। एक लड़का था, वही अब्दुल होगा, नाम मुझे याद नहीं। वो हिंदू लड़की को लेके किसी होटल में चला गया, बजरंग दल वालों को पता चल गया तो उन्होंने जाकर रंगे हाथ पकड़ा, फिर उसको मारा पीटा, काला मुंह किया, उसकी सवारी निकाली, तो बस उससे वो आग भड़क गई। तो फिर न मालूम कितने 100, 200, 500, 1000 कितने लोग आ गए, पता नहीं, 1000, 2000 आ गए होंगे। वो उन्होंने सड़क पे घेरा बंदी कर ली वगैरह वगैरह, तो चलता रहा काफी। लेकिन आखिर में वो हटे नहीं, तो फिर डंडे खाने पड़े उनको, सब जूते चप्पल छोड़ के भागे सब उल्टे पांव। ये है, आपको मिल जाएगी काफी काफी काफी। हाँ, आप देखिए बात छोटी मैं गूगल करूंगा। देखना देखना आप। देखिए मैं बता दूं, ये तो नैरेटिव इनका शुरू से है, जो आपने बताया अभी कि भाई एक आदमी ने ऐसा बोला, तो आपने किसका नाम लिया, मैं एक्चुअली मेरे माइंड से निकला बिल्कुल। लेकिन ऐसा एक नहीं से बहुत सारे हैं भाई। इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे, ये शर्जील इमाम है, अभी जेल में है फाइनली। तो इसको निकलवाने के लिए मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। ये क्या कह रहा है, आप जरा एक बार सुन लें। ये जो सेक्युलर है ना हमारे भारत के और लिबरल्स हैं, इनके मुंह पे तमाचा मारा है इसने, ओपनली तमाचा मारा है। देखो जरा ये बंदा कितनी बेशर्मी से ओपनली क्या बात कर रहा है, आप सुनो। आवाज नहीं आ रही इसकी? हाँ, मुझे लगा मेरी साइड पे कोई इशू है। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही इस भड़वे की। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही थी वीडियो की? हाँ जी, वीडियो में आवाज नहीं थी वो। नहीं समीर साहब, आवाज नहीं आ रही थी। आप ही बता दो ये क्या 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 भौंक रहा था। मैं दोबारा प्ले करता हूँ, देखिए अब आएगा। से पढ़ सकता है, फर्ज कीजिए एक आर्गुमेंट बार बार आ रहा था दिल्ली में। ये अब आ रही है? अब जी जी, अब अभी ठीक है, अभी ठीक है। फिर से आप शुरू से प्ले कर रहे हैं जी। अब सुनिए ये क्या बोलता है। इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम ऐसी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं नॉन मुस्लिम्स में, जो हमारे साथ खड़े होकर के नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोले, हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े होते तो फिर तुम हमारे नहीं हो। तो ये सेक्युलर और लिबरल के मुंह पे तमाचा मारा इस आदमी ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये हमेशा टारगेट ऐसे ही लोगों को करेंगे जिनको शत्रुबोध नहीं है। एंड एज अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। मेरे को यहाँ ब्राजील में भी बहुत मिले हैं जिनका नाम तो हिंदू है, पर किसी भी तरीके से वो हिंदू नहीं है। वो मुझे मॉक कर रहे हैं कि आपने भगवान का नाम अपने हाथों में क्यों लिखवाया। तो साले तुम बताओगे मेरे को, तुम बताओ, तुम लेंस कार्ट वाले, टीसीएस वाले बताओगे बहनचोद कि मैं हिंदू बनूं या ना बनूं? किस तरीके के जाहिल ये लोग हैं समीर साहब। विपुल भाई, हमें ये बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू नहीं है। हम कह रहे हैं मत हो ना हो, लेकिन साहब प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जो हिंदू नहीं है हिंदू होते हुए, वो चाहते हैं कि आप और हम भी हिंदू ना बने।
हम भी इनके जैसे बने, क्यों बने भाई हम इनके जैसे? तुम्हें होगी जरूरत इनकी चाटने की, इन जैसे सूअरों की चाटने के तलबे तुम्हें जरूरत है, हमें तो नहीं है। हम तो इन्हें सूअर ही बोलेंगे। बिल्कुल सर, जो सुअरों वाली हरकत करेगा, अगर सुअरा भास्कर जैसा भी होगा या सोनाक्षी सिन्हा जैसा भी होगा या करीना कपूर, जहांगीर और तैमूर की अम्मी जैसा होगा, तो हम उनकी भी मारेंगे सर, खोल खोल के मारेंगे। तुम बहनचोदों कभी शर्म नहीं करते हमारे हमारे धर्म पे टिप्पणी करने में, तो हम क्यों शर्म करें अब? वक्त चला गया सर, वो वक्त चला गया। और ये जितने भी कुत्ते आगे आपके चैनल पे अभी जो आगे भौंक रहा था ना, आज जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था, ये इन जैसे लोगों का ये डर बोलता है सर। और इनको इतना सशक्त हम लोगों की कमजोरी नहीं बनाया है कि यहाँ पर आके इस तरीके की बातें भूलते हैं। और ये जुमलेबाजी सर मैंने कनाडा में भी बहुत लोगों से सुनी है कि भाई हम तो आसमानी किताब को मानते हैं, हम तो हदीस को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। मैंने कहा ये चूतिया ना किसी और को बनाना जाके, जैसे आपके हत्ते वो मेट्रो स्टेशन में चढ़ा था ना, वैसे मेरे हत्ते कई चढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ब्राजील में तो यसू यसू करने वाले बहुत हैं, सड़क पे खड़े हो जाएंगे, जेहोवा का विटनेस करेंगे। मैंने तेरी माँ की चूत जेहोवा का विटनेस। तुम साले सड़कों पे खड़े होके पूरा दिन, माफी चाहूंगा, पर पूरा दिन तुम सड़कों पे खड़े होकर यहाँ पे बकवास करते रहते हो। कभी तुमने देखा है किसी सनातनी या किसी हिंदू को सड़क पे खड़े होकर तुमको भगवत गीता बांटते हुए, या हमारा जो इतना इतना प्रचंड जो ज्ञान है वो आपसे शेयर करते हुए? कभी नहीं करते हम। आप लोग खुद अट्रैक्ट होकर आते हैं, इतनी खूबसूरती है मेरे धर्म में। तुम लोगों को ये प्रोपगेट और ये इस तरीके की इस तरीके के प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, ये चीप टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि तुमको मालूम है तुम झूठे हो। अच्छा, एक भाई दलाल बने बैठे हो तुम इनके। एक भाई जुड़े जी जी हाँ, ये अभी पीछे भी कुछ ज्ञान बांट रहे थे, ये कि क्यों बकबक कर रहे हो, ये वो। that wasn't very polite, whoever that is. कोई नहीं, इनसे ज्ञान ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जी सलमान साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें साहब। हेलो जी साहब, हमने तो बकबक कर लिया, अब आप करना शुरू करें। जी सर, क्यों आपके इसमें कोई नहीं आ रहा है? मुस्लिम ये तो पहले बहुत आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे आपके इस पे? आप जब 4 साल पहले शुरू कर सर आपने शेयर नहीं करी ना स्ट्रीम, आपने इनविटेशन नहीं भेजा, शेयर नहीं करी आपने स्ट्रीम, इसलिए नहीं आ रहे। आप शेयर करें प्लीज, आएंगे, चिंता ना करें। नहीं, पहले बहुत विदाउट शेयर आ रहे थे ना। बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं, लेट मी टॉक। नहीं कोई बात नहीं, चलो सलमान भाई जो नहीं आ रहा है उसको तो हम घर से नहीं लाएंगे, आप आ गए हो ना, आपसे बात करते हैं। बताइए सर क्या तकलीफ है? नहीं, रीजन पूछ रहा हूँ, किस वजह से कमी हो गई आपकी चैनल में? कुछ नहीं का रीजन, मुझे ये तकलीफ ही नहीं है। जब मुझे तकलीफ नहीं है तो आप मुझे वो रीजन क्यों बता रहे हो जो तकलीफ मुझे है नहीं? आप अपने तकलीफ की वजह से बकबक कर रहे हो ना, कोई नहीं आ रहा है आप। अरे भाई हमें जरूरत भी नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें इस्लाम को समझाने के लिए लोगों को यहाँ पर ज़ोंबियों की जरूरत नहीं है। हम इस्लाम अपनी नॉलेज से, कुरान और हदीस से समझाते हैं। और कुरान और हदीस जो है ना, हमें कभी नहीं कहती मुझे मत पढ़ो प्लीज। किसको समझाने के लिए बैठ रहे हैं? मुसलमान के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए? सबके लिए, सबके लिए। नॉन मुस्लिमों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो तुम्हारे अच्छा। जंजाल से बचेंगे वो, जब वो समझेंगे। सीख गए? हाँ कुछ बिल्कुल सीखना सीख बाकी है गए, वो लोग। इतने सीख गए हैं कि मैं अगर अपना माइक म्यूट करके अभी तुम्हें विपुल के हवाले कर दूं ना, जो कि नॉन मुस्लिम है, तो तुम्हारे इस्लाम की धज्जियां उड़ा देगा अकेला। इतना सीख गए। गाली के सिवा कुछ नहीं देगा, बस गज्जा नहीं, गाली देगा बस, खुद आते। सुनो नहीं, एक बहुत कुछ दूंगा बेटे, बहुत कुछ दूंगा, राशन भी दूंगा। विपुल आपको जवाब दे रहा। अगर विपुल भाई ने आपको एक भी गाली दी बात करते हुए, उसे मेरी हार और अपनी जीत कंसिडर कर लेना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बात करोगे, लॉजिक पे बात करोगे, अभी अंदाजा करके देख लो कितना सीख गए हैं। तुमको इतना इस्लाम नहीं आता जितना हमारे सुनने वालों को आता है। अगर तुम्हें एग्जांपल लाइव देखना है तो मैं विपुल भाई के हवाले कर देता हूं, तुम्हें करो इनसे इस्लाम। सबसे पहले 6 साल की वही आता है ना, बस 6 साल की शादी क्योंकि 6 साल की उम्र में दूसरा कोई टॉपिक है ना, तुम्हारे हदीस में है ना 6 साल, तो शर्माते क्यों, मुंह की छुपाते हो? करो डिफाइन उसे। एक दूसरा टॉपिक है आपके। अगर वो भी करेंगे तो क्यों तकलीफ है, क्यों शर्मिंदगी है? की ना तुम्हारे रसूल ने 6 साल की लड़की से शादी, तो करो डिफेंड। नहीं, क्यों करना है डिफेंड? आपको क्या है, मुसलमान करते तो आपको क्या गलती है? मुसलमान से तो आपको मोहब्बत अगर नहीं करना है, एक मिनट, अगर नहीं डिफेंड करना है तो फिर ये मत कहो ना कि सीख गए कि नहीं सीख गए, वो तो सीख गए। अरे मुसलमानों आपको मोहब्बत भी नहीं है, कुछ नहीं, तो करने दो ना। मुसलमान में 6 साल की उम्र। अरे चलो 6 साल की बच्ची पे शादी नहीं करते, 6 साल की अम्मी आयशा पे शादी नहीं करते। तुम बताओ किस टॉपिक पे बात करना, मैं उस पर करता हूँ, बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको मोहब्बत नहीं है मुसलमानों से, तो आप बात करके क्या फायदा मिलता है? छोड़, मुसलमान करने वाले करते रहते हैं। अरे मुझे तो मोहब्बत सुअर से भी है, तुम तो फिर भी इंसान हो, पर तुम्हें मोहब्बत नहीं है। मना किया है? अरे तो अब बात ये है भाई, हम तो करते हैं मोहब्बत सुअर से भी, पर तुम इंसानों से भी मोहब्बत नहीं करते। तकलीफ की बात ये है। वही तो पूछा, मोहब्बत नहीं करे तो क्यों आपको जलती है? क्यों करने दो ना मुसलमान को शादी, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम्हारा इलाज करना जरूरी है ना, जो इंसान होकर के
सुअर बने घूम रहे हैं, उनको इंसान बनाना जरूरी है। या तो इंसान बनो या तो दफा हो जाओ। ये छोड़ दो, छोड़ो मुसलमान खाल पे छोड़ दो, आपको वो क्या छोड़ दिया चाहिए बताइए तो। तुम्हें। एक बच्चा तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक सांप ने हमला कर दिया, तुम क्या कहोगे? छोड़ दो, चलो सांप ही तो है, काटेगा ही तो छोड़ दो। नहीं करोगे ना ऐसा, बचाओगे ना अपने बच्चे को, सांप को मारोगे ना। पांच चार तुम सांप हो, आपने तुम सांप हो, नहीं हम आपने तुम्हें मारेंगे ताकि हम लोगों को बचाएं। आपने एक स्ट्रीम ऐसे बताओ जो गाली नहीं हो स्ट्रीम का, ऐसे एक स्ट्रीम बताओ ना जिसको ये गाली स्ट्रीम गलौज ना ये हो। स्ट्रीम जिसमें तुम बैठे हो इसमें कोई गाली नहीं है, एक अभी गाली वो नहीं दे दी रहा था मैंने। ना ये बोल। अरे तो कोई कोई गाली दे रहा है तो वो अलग चीज है, मैं नहीं दी, मेरी स्ट्रीम में गाली नहीं दी मैंने। तुम बताओगे दी है ठीक मैंने है, गाली, तो बताओ। नहीं और मैं मैंने सुनो और शुरू से सुनो और सुनो सुनो सुनो, गाली से दिक्कत है ना। अभी थोड़ी देर पहले अलीमान आया था, मुसलमान था, वो मुझे गाली दे करके गया। अब उसका क्या करोगे? मैं वो नहीं बोला, कोई भी आपके होस्ट करे या गेस्ट करे, आपके किस्म गाली के बगैर नहीं होता है अच्छा, स्ट्रीम गाली शो। देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन सा? नहीं मैं गाली पे नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छी या बुरी, आपके स्ट्रीम में नहीं, विदाउट तुम गाली गाली क्यों नहीं की होता है? शिकायत कर रहे हो, गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप लोगों को देना अच्छी बात है। अच्छा, हम लोगों को देना अच्छी बात है, तो फिर मोहम्मद को भी देना अच्छी बात है। नहीं मुझे आपको देना अच्छी बात है। समीर भाई तबाही तबाही, तुम तबाही हो अगर समीर भाई। अगर तुम्हारे मुताबिक हम लोगों को गाली देना अच्छी बात है, तो फिर हमारे मुताबिक मोहम्मद को भी गाली देना अच्छी बात है, क्योंकि उसके काम ही गाली वाले। अच्छा तो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है? कौन क्या पाकिस्तानी करेगा है? तू पासपोर्ट जान के मेरा? क्या करेगा पासपोर्ट जान नहीं के नहीं हमारा? है इमिग्रेशन मैं कंट्रोल पे तेरे लिए बैठा तू पूछ रहा स्टैंप हूँ, मारने के लिए? समीर को पूछ जिससे रहा हूँ। मर्जी पूछ रहा हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या करेगा तू नेशनैलिटी जानकर? क्या करेगा? मेंबरशिप देगा मेरे को अपने पूछ देश रहा की? हूँ क्यों पूछ रहा आजा है? हिंदुस्तान के क्यों लिए। पूछ रहा है? मत पूछ, मत पूछ, मत पूछ, नहीं दे रहा जवाब मैं, नहीं दे रहे जवाब हम। क्या करेगा नेशनैलिटी जान के? मैं तेरे को नहीं पूछा। नहीं तो तुझ जैसे गधों से तो मैं बात करूंगा ना। जब तू उंगली करेगा तो फिर भाई उंगली तोड़ूंगा भी तो मैं। क्या तो करेगा उसको तोड़ने नहीं नेशनैलिटी आता है जान क्या के उंगली? बेटा? नेशनैलिटी जान के क्या करेगा? बोलना मेरे को। अच्छा कुछ विपुल नहीं भाई, पूछ अम्मी रहा हूँ भेजेगा मैं। अपनी मेरे पास, अम्मी भेजेगा अपनी मेरे पास। एक मिनट विपुल भाई, एक मिनट होल्ड। देखो सलमान, मेरे चैनल का उसूल है, बिल्कुल फिक्स उसूल है, कि मेरे चैनल पे कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ डिस्कशन डिबेट नहीं करता, मैं करने ही नहीं देता। मगर क्योंकि तुमने उंगली की है विपुल को, विपुल के बारे में तुमने बोला है, तो अब तुम विपुल के हुए, यही तुम्हें पेलेगा। विपुल भाई कंटिन्यू। मैंने विपुल से नहीं तेरे से बात की ना समीर। बात तो तूने मेरे से विपुल के बारे में की है मुन्ना, मेरे बारे में विपुल करता तो तेरे बात को पूछ नहीं रहा हूँ, होती। हिंदुस्तानी है, तुझसे पूछ रहा हूँ, तू हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी? मैंने अरे विपुल को तुझे जान कभी के नहीं। क्या करना है? तू मेरे से बात करना है, समीर भाई को छोड़, उनके हाथ पे तू चढ़ गया, तेरी चमड़ी नहीं छील देंगे। तू मेरे से बात कर, क्या करना है तेरे को नेशनैलिटी जान के? नहीं क्या तेरे को करना है तेरे छोड़, को तू हिंदू नेशनैलिटी है, जान मुझे के? समीर से पूछना है। नहीं मुझे समीर से तू पूछना मेरे से बात कर, नहीं समीर भाई नहीं करेंगे तेरे से बात। तो जैसे मतलब दो कौड़ी के लोगों से बात करेगा समीर, मुझसे बात कर। है। मैं ये तो हूँ एक्स तेरे मुस्लिम लेवल पे, चैनल है ना, बात मैं कर। क्यों क्या हिंदू से क्या? बात करूँ? मैं एक्स मुस्लिम से बात नहीं करूँगा, मैं भी तुझसे क्यों करूँ? मैं भी वही हूँ। किसने बोला तेरे को मैं नहीं कुरान हूँ? क्या पढ़, कुरान क्या पढ़। अब तू स्क्रॉल पढ़ मत ना। कर समीर, स्क्रॉल पर। तेरा नाम क्या है? तू मुसलमान है ना? तू पढ़, हाँ, तू पढ़ मैं पहले, पढ़ दे तो फिर तू पढ़ता हूँ पढ़ेगा, मैं। तू पढ़ेगा उसके बाद। नहीं तू हाँ उसके बाद अगर तेरे को आयत खोल के मैं दिखा दूंगा, तेरे को अगर आयत खोल के मैं नहीं दिखा दूंगा अरबिक में कि पढ़ना है कुरान तेरा आयत। नहीं वो पढ़ेंगे, तू ये पढ़, हाँ ये पढ़ 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 पढ़। पढ़। थोड़ा थोड़ा बड़ा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाला फइन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईना सुन्नतु यतीबूना सुन्ना फिल तू कहाँ अर्दी है? फला हेलो, सुन्ना तू किधर है? सन अर्बईना सनतुल यतीबूना। सनतुल कहाँ है? दोबारा पढ़। क्या है वो? तेरे सामने सना लिखा हुआ है सन ना, सुन्नतुन है ना सनतुन है? सही पढ़। सनातन है ना वो? सनातन सनातन क्या है वो? सनातन भी नहीं है, सनातन भी नहीं ता है। है, सना ता है ना वो, ता है, क्या होता है इसको? अच्छा ता है, तो ऊपर 3 नुक्ते काहे के है ये? क्या होता है 3 डबल, क्या है उसके ऊपर? उसको हाईलाइट ता पे कर, दो ऑडियो पर ला। ता पे 2 नुक्ते सनातन, होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं। हाँ अच्छा सनातन है ना, सनातन अर्बईना है, सनातन। सनातन है ये। 1 मिनट, ये सनातन है। चलो जी, साबित हो गया, कुरान में भी सनातन है। ठीक है, तो क्या है कुरान इसमें में भी कहानी? सनातन है भाई साहब। ये बहुत ये बढ़िया। इस सलमान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई को लगाऊंगा मैं। यतीहुना फिल अर्जी फला बेटे तासा लल कौमिल अरे फास। भाई, पहले आगे नहीं जाना, पहले वो वर्ड पढ़ना है जिसपे तू अटका है ना। तू अभी यहाँ बोल रहा था ना कुरान की आयत पढ़, कुरान की आयत पढ़, अब तू पढ़। पढ़ जरा, ये वर्ड क्या है? पढ़ के कुरान की सारी आयत छोड़, बस ये वर्ड पढ़, ये वाला क्या है? ये बोला ना, सनातन सनातन। सनातन नहीं है बडंगर, सही से पढ़। क्या है पढ़ा उसको, हाईलाइट कर, इसको ऑडियो पे चला। अच्छा, तेरा फाइनल है सनातन? फाइनल लॉक कर दूं? सनातन अलग कर दे। अब एक काम कर, मुंह का ढक्कन बंद कर और कान खोल। सनातन। क्या है? सनातन 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 नहीं है बे,
फिर दोबारा सुन, सनातन। क्या है? अरे वो अरबी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ी तजवीज कमी है मेरी, ठीक है? अबे प्रोनाउंसिएशन ही तो पढ़ना होती है, तो और होता ही क्या पढ़ना है? ठीक है, अब उसको बोलना पढ़ने, उसे उसको भी बोलना पढ़ने की, एक आयत पढ़ बोलो, जब तू नहीं आयत पढ़ ये। पाया, जब तू नहीं पढ़ पाया तो दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहा है कि वो पढ़े? वो तो वो चैलेंज कर रहा था, मैं मुसलमान था, पढ़ो। अरे भाई वो मुसलमान नहीं थे, वो तो नॉन मुस्लिम है अभी भाई। बोल रहा था ना, मैं पढ़ लूंगा, मुसलमान था मैं, अभी वही बोल रहा था मैं ना। तुझे बोल रहा हूँ ना, तेरी बात का जवाब दे रहा है, क्योंकि उसको ये लग गया। देखो सुनो सलमान भाई, जिस आदमी को ये लग जाता है ना कि सामने वाला आदमी बात करने नहीं आया, बल्कि वो मॉक करने आया, टाइम पास करने आया, फिर उसके सामने आदमी उल्टी सीधी बातें करता है, इसलिए वो तेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे ताकि तू टेम्पर हो। वरना भाई वो नाम विपुल लिख करके बैठा है। विपुल किसी मुसलमान का नाम सुना है तूने कभी? ये बीच में और मुझे तेरी मेरी तरह बात कर तेरी रहा था, ये बात- आज जो बोल रहा था ना। चल तू मुझसे बात करना चाहता है ना, ठीक है, बात करते हैं, लेट इट। अब विपुल भाई आप म्यूट रखना भाई। चल ठीक है, मुझे बता, मैं एक चैलेंज, मुझे एक मिनट, ठीक है, मैं एक जो एक चैलेंज मिनट, दे रहा हूँ समीर, समीर एक चैलेंज दे मुझे रहा हूँ मैं तुझे, चैलेंज ठीक है? ना ना ना, मुझे चैलेंज बराबरी वालों से चाहिए, उनसे नहीं चाहिए जो सनातन को सनातन पढ़ते हो, उनसे नहीं चाहिए। तेरा लेवल नहीं है मुझे चैलेंज ठीक देने है, का। ठीक तो है। अपने किसी अब्बा को लेकर के आ, किसी मौलवी को, उससे चैलेंज दिलवा मुझे, मैं वो सुनूंगा। तू मेरी बात सुन सिर्फ बैठ तेरे के 2 मिनट। तेरे शो में ना तो एक टेस्टमनी चला जिससे तूने नाम एक मिनट, पटर पटर नहीं ज्यादा, बात सुन मेरी, बात सलमान भाई, बात सुन। आपने मुझे अपने रसूल अल्लाह की कोई सिर्फ 3 ऐसी खूबियां बतानी हैं जो यूनिवर्सल हैं और दुनिया में और किसी इंसान में उनसे पहले और उनके बाद वो नहीं थी, ताकि मैं आपके रसूल अल्लाह को यूनिक मानूं। प्लीज 3 खूबियां सिर्फ यूनिवर्सल बताइए। मुझे तो 20 टेस्टमनी लगा जिसने तू मुसलमान से नाम मुस्लिम किया। मैं तुझे 20 20 4 नहीं, साल में 20 बोल रहा हूँ मैं 20 सुना, मैं 20 नहीं 200 दे चुका हूं अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे 200 एक्स मुस्लिम के इंटरव्यू पड़े हुए हैं। तुझे देने की जरूरत नहीं है, तू जाके वीडियो देख। तू सिर्फ मुझे 3 खूबियां बता। तेरा चाचा कैसा है, सलीम चाचा? तेरी माँ के साथ हलाला कर रहा है, जाके देख कमरे में। देखना जरा दरवाजा नहीं खोल के, अब्बा की तेरी तरह बीवी सलीम है। अगर तू दरवाजा खोल लेगा तो नजर आएगा आज अब्बा नहीं है, आज अब्बा छुट्टी पे मस्जिद में बैठा हुआ है, इबादत में मशगूल है, और उधर सलीम लगा हुआ है। पता है कैसे? ठीक वैसे जैसे इब्राहिम अपनी बीवी को बादशाह के पास भेज करके खुद इबादत कर रहा था, बिल्कुल वैसे। कहां थी इब्राहिम की बीवी घर जब वो पे है? इबादत कर रहा था? नहीं, इब्राहिम ने सारा को कहां भेजा था जब इबादत कर रहा था? तो घर पे है अभी? मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, इब्राहिम समीर क्या कर भाई रहा था अपनी बीवी अल्टीमेट। सारा को बादशाह के पास भेजकर? जब तेरे इब्राहिम ने बोला बादशाह को, बादशाह ने पूछा तेरे साथ खूबसूरत औरत कौन है, ये पप्पू पप्पू सी लड़की कौन है भाई तेरे साथ? उसने कहा जी ये तो मेरी बहन है। बीवी को बहन बना दिया। उसके बाद उसने कहा रात को उसे भेज देना महल में। इब्राहिम ने कहा चली जा, और जाकर के खुद इबादत करने लगा। तो तेरा इब्राहिम जिस वक्त इबादत कर रहा था, उसने अपनी बीवी को कहा भेजा था, बताइए जरा। तो अभी कहाँ है बोल? बताया ना, अब मुझे पूछने लगा। मैं तेरी बहन के साथ हलाला कर रहा हूँ दिल्ली पे है क्या? तो अभी दिल्ली पे है? भाई। समीर भाई सलीम है तुम अंकल अल्टीमेट हो यार। बिल्कुल भाई, प्लीज देख भाई, सलीम है अंकल एज का आदमी, तो वो हलाला कर रहा है तेरी अम्मी के साथ। मैं हूँ लॉन्डे टाइप का, मैं हलाला कर रहा हूँ तेरी बहन के साथ। अगर कोई और और तेरी भी है बीवी मेरा हला रही है। सुन ले, अगर कोई और भी है हलाला के लायक, तो विपुल इधर फ्री बैठा है, उससे करवा दूं, बता अगर तकलीफ तेरी सॉल्व ना हो बीवी के तो। मुंह में मेरा लौड़ा है। माशाअल्लाह, ये सुनाई तूने सही आयत कुरान की। ये सुभान अल्लाह, बिल्कुल सुभान अल्लाह। प्रोनाउंसिएशन वाली आयत थी। सुभान अल्लाह कहने का मन कर रहा है मेरा इस पे। एक बार और सुना यार। तेरी बीवी के मुंह में मेरा लौड़ा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बीवी का नाम हजरत अम्मी आयशा है। तेरी बीवी सो रही है बाजू, देख रही है, ऐसे मोमेंट देख सही रहा है। है। अब बताओ, अभी भी अंदर ही ना बाहर निकाल लिया? नहीं, तेरी बीवी मेरे बाजू। मेरी बीवी का नाम फातिमा है। अब बता, अभी भी अंदर ही है कि बाहर निकाल लिया? अभी भी बाजू सो रही है, हंस रही है तेरी आवाज देखते हो। अभी भी अंदर ही है, अभी भी फातिमा और अम्मी आयशा के मुंह में ही है इसका। माशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। जब इब्राहिम अपनी बीवी को बादशाह को बहन बना करके भेज सकता है, तो मैंने भी अपनी बीवी अम्मी आयशा को और हजरत फातिमा को आज तेरी लौंडी बना करके भेज दिया। रात दिन पेल जा, मजे ले। और तू जो गाली की बात कर रहा था कि गाली दी जाती है, तो अब तू क्या दे रहा है बे? ये तू क्या दे रहा है बे अभी? तेरी माँ मेरे साथ है, ब्लॉक। चल, अब मैं तुझे गाली नहीं दूंगा। मुझे तेरा लेवल दिखाना था, मैंने लोगों को दिखा दिया। अब तू जा, पिछवाड़े पे हाथ रख करके सो जा, कहीं मौलवी पीछे से ना आ जाए। समीर भाई तुम यार क्या रेलते हो। सबसे अच्छी क्वालिटी पता है समीर भाई आपकी मेरे को क्या लगती है? आप कभी प्रोफैनिटी नहीं करते, कभी गाली गलौज नहीं करते, पर इतने प्यार से रेलते हो, इतने प्यार से यार। गजब हो यार, तुम गजब हो।
मजा आ गया यार, मजा आ गया कसम। मैं भैंस पॉपकॉर्न ऑर्डर करने वाला हूँ। चले ये फुल देखो एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट भाई। हमारे व्यूवर बेचारे इतने इनोसेंट हैं। दीपक साहब कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, ऐसी भी कहानी है? बिल्कुल ऐसी कहानी है सर। इब्राहिम जब पहुंचा एक शहर के अंदर अपनी बीवी को लेकर के, तो वहां का बादशाह था ठरकुल्ला। तो उसने कहा, उसको खबर मिली कि भाई एक आदमी आया है शहर के अंदर, उसके साथ बड़ी खूबसूरत लेडी है, बड़ी चार्मिंग लेडी है। तो उसने कहा अच्छा बुलवाओ। बुलवाया गया। उसने पूछा भाई कौन है तेरे साथ? ये उसने नहीं पूछा तू कौन, किस खेत की मूली क्या करने आया, उसने ये पूछा ये कौन है तेरे साथ सामान। उसने कहा जी ये मेरी बहन है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो हमारे महल, हमारे इसमें रहो, मेहमान खाने में खाओ पियो मजे करो, और इसको मेरे पास भेज देना रात को। तो इब्राहिम ने कहा अपनी बीवी के पास आकर के, देखो ऐसा है, बादशाह ने मेरे से पूछा कि तू कौन है, मैंने कह दिया मेरी बहन है, तो तू ऐसा करना मेरी बात को झूठी मत करना, आज आके कह मत दियो मैं बीवी हूं उसकी, और चली जा। चली गई। बादशाह जैसे उसके पास गया, बादशाह को जो है ना दौरे पड़ गए, वो जमीन पे गिर पड़ा, उसका प्राइवेट पार्ट सूज गया। चिल्लाने लगा और चिल्ला कहने लगा ए सारा अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने दुआ करी कि इसको माफ कर दे, वो ठीक हो गया। अब जब ठीक हो गया फिर लपका उसकी तरफ, फिर दौरा पड़ गया उसको, फिर प्राइवेट पार्ट सूज गया उसका। उसने कहा ए सारा तू अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर प्लीज, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने फिर दुआ कर दी, वो फिर ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा, उसे अपने नौकर को बुलाया जो उसे लेकर के आया था, क्या इधर आप खबीस। मैंने कहा जी अबे तू ये लड़की नहीं लाया मेरे लिए, साले तबाही का सामान ले आया, इसको लेके जा यहाँ से। वो उसको लेकर के चला गया। तो सारा जब गई तो देखती है हजरत इब्राहिम इबादत में मशगूल है। एक आदमी अपनी बीवी को बहन बता करके एक बादशाह के पास भेजता है और पीछे से नमाजें पढ़ता है। आथू आथू तुम्हारे पर तुम्हारे मजहब पर साले, ये साबित समीर क्यों भाई होगा? समीर भाई जब ये नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा मतलब वो उसमें ऐसा सामने ऐसा झुकने का होता है, फिर लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, फिर से झुकते हैं, आपको मालूम है ऐसा क्यों है? साहब मैं तो इसे नमाज समझ करके, अल्लाह को हम समझ करके मैंने पूरा किया है। मैं बताता हूँ। पहले वो ऐसा झुकते हैं तो अल्लाह ना गांड मार लेता है, फिर वो लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, फिर से झुकते हैं तो विपुल फिर से भाई, मार लेता है। विपुल भाई होल्ड होल्ड होल्ड। हमारी स्ट्रीम माँ बहनें भी सुनती हैं, हमारी बहुत सारी एक्स मुस्लिम बहनें भी सुनती हैं, प्लीज ऐसे शब्दों को ना बोलें। ये तो जाहिल है सर, आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान, प्लीज रिक्वेस्ट है सर ऐसा ना। ओके सॉरी। विपुल साहब, जब जरूरत होती है ना तब अच्छी लगती है गालियां भी। जैसे उसको गाली पे एतराज था तो समीर ने ऐसा उसको लगाया कि खुद ही उगलने लगा गालियां। तो ये होता है एक हुनर, क्योंकि अपने को तो देनी नहीं है लेकिन सामने वाले से उगलवा लेना है। वो गाली के एतराज से आया था और फिर वो पलट गया ना, फिर उसको गाली के बाद उसने फिर आगे बढ़ा ही नहीं, फिर वो पर्सनल पे आ गया। तो ऐसे लोग आते हैं, और इसको मैंने तो बहुत पहले भी सुना है, ये दूसरी जगह भी गया है, ये कोई नया नहीं है, महाराष्ट्र का कहीं का है, पुराना है, लेकिन जलील होने आ जाता है। जब इसको चैन नहीं पड़ती है तो सोचता है कि चलो जब तक गालियां नहीं सुनूंगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोग आ जाते हैं, और समीर बिल्कुल अच्छी तरह से निपटता है इनसे। जी। अच्छा कुछ लोग जुड़ रहे हैं, एक प्रेम के नाम से है हमारे। तो देखिए आप अगर मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम हैं तो आप प्लीज अपना डिवाइस कनेक्ट करके आए। आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आपको दिख भी रहा होगा आपकी डीपी पे जहां आपने लिखा है प्रेम। तो प्लीज अपना डिवाइस कनेक्ट करें और फिर ज्वाइन करें। अगर आप बिना डिवाइस कनेक्ट करें ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं स्टेज पे ले नहीं पाऊंगा। ये कुछ प्रॉब्लम है ऐसा एक्चुअली स्टीम यार्ड का। तो स्टीम यार्ड जो है अलाउ नहीं करता बगैर डिवाइस कनेक्ट किए। तो आप प्लीज अपना डिवाइस कनेक्ट करें, अनलेस मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा विपुल भाई हमारे साथ सारा बहन जुड़ी, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, आपकी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आपका बड़ा हाथ मजबूत है इंग्लिश में। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर अबू हुरैरा से, ये आप बाआवाज़े बुलंद जरा पढ़ दें थोड़ा सा। जी समीर सर एंड वेदांत सर एंड लाइक ऑल द लिसनर्स, आई एम सो सॉरी। वो कभी कभार वो मतलब सर वो प्रोफैनिटी जो है वो बिल्कुल एक मतलब वो दिल्ली वालों के शायद डीएनए में है। माय अपॉलजीज, आई didn't mean to like ruin your आप whole क्या like करें, experience। आप सिर्फ जी ये करें, आप वो वाला गाना सुनना बंद कर दें, दिल्ली से हैं। अच्छा ये पढ़े। okay, all right, let me just zoom on this. The prophet said, the prophet Abraham emigrated with Sarah and entered the village where there was a king or a tyrant. The king, okay, was told that Abraham had entered the village accompanied by a woman who was one of the most charming women.
So the king sent for Abraham and asked, "Oh Abraham, who is this lady accompanying you?" Abraham replied, "She's my sister." Okay, that is in religion. Okay. Then Abraham returned to her and said, "Do not contradict my statement, for I have informed them that you are my sister. By Allah, there are no true believers on this land except you and I." I'm guessing it's I instead of one. Then Abraham sent her to the king. Wow, that's crazy. When the king got to her, she got up and performed ablution, prayed, and said, "O Allah, if I have believed in you and your apostle and have saved my private parts from everybody except, except my husband, then please do not let where was I? Where was I? Do not let this pagan overpower me." On that, the king fell in a mood of agitation and started moving his legs. अच्छा मैंने जो आपको बताया था, नहीं मैंने जो आप लोगों को बताया था, यहाँ पे विपुल भाई एज इट इज लिखा हुआ है कि नहीं? Yeah, of course. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है. वो नमाज वाली एक बात बची है, वो भी आगे मैं प्रूव कर देता हूँ कि जब ये वापस लौटी है तो इब्राहिम उस वक्त क्या कर रहा था. All he should die. The people will say that I have killed him. The king got either 2 or 3 attacks. इसके बाद में वो गया कि बाय अल्लाह यू हैव सेंट अ शैतान टू मी. इसने बुलाया अपने खुद्दाम को और कहा कि अल्लाह की कसम तुम मेरे पास एक शैतान लाया है. टेक हर टू इब्राहिम एंड गिव हर अजार. भाई इसे इब्राहिम को दिया और साथ में हाजरा जो है वो भी उसको गिफ्ट में दे दे. सो ही केम बैक टू इब्राहिम सेड अल्लाह ह्यूमिलेटेड द पैगन एंड गेव अस टू अ स्लेव गर्ल. अच्छा इसमें वो बात नहीं आई है कि भाई वो वहां पे उस वक्त नमाज पढ़ रहा था. वो दूसरी हदीस है, मैं वो भी दिखा देता हूँ. ये 3358 है, 3358 में दिखा देता हूँ सही बुखारी की. तो ये भी लिखा हुआ है कि वो नमाज पढ़ रहा था भाई. एक सेकंड, only 1 second. बट सुनील सर, क्वाइट ऑनेस्टली मतलब मेरी प्रोफैनिटी की वजह से आपके चैनल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो. अरे सर छोड़ो इतना अपोलोजेटिक मत. ये लाइन पढ़ो जरा. अच्छा, कोई भाई बोल रहे थे शायद उनको मेरा कैनेडियन एक्सेंट पसंद नहीं आया. आई बीन देयर लाइक 20 इयर्स, तो इसलिए मैं इंडियन एक्सेंट में पढ़ देता हूँ. कहाँ था? सारा केम बैक टू अब्राहम व्हाइल ही वाज प्रेइंग. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, मजा ही करा दिए जी. चलिए तो हमारे साथ एक पीना जी जुड़े हैं. भाई आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है. प्लीज जब आप स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं तो उस वक्त अपने माइक और कैमरा को परमिशन दें, अलाउ करें उसे, तभी जाकर के आपका डिवाइस कनेक्ट होगा. बट नो प्रॉब्लम, आप बैक स्क्रीन में आ गए, नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ आपको माइक का और कैमरा का आइकन दिखेगा, उस पर एक बार टच करके देखें. कई बार उनको क्लिक करने से भी डिवाइस कनेक्ट हो जाता है. प्रेम एंड पीना जी, अगर उसको क्लिक करने से माइक को और कैमरा को हो जाता है. हाँ जी जी पीना जी, आप अपना माइक कैमरा बंद कर लीजिए. अब आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया, मैं आपको पढ़ ले रहा हूँ. वहीं से कैमरा बंद कर लीजिए. जी 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 जी. और प्रेम जो है आप भी प्लीज अपना डिवाइस ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जैसे पीना जी ने किया है, नहीं तो आप अपनी डिवाइस को परमिशन देकर के आइए, तब तक आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा. एनीवे आप पीना जी वेट कीजिएगा, मैं जरा सारा जी से बात कर लूं 2 मिनट. तो सारा जी वेलकम बैक, कैसी हैं आप? हाँ अच्छी हो. मैं आपसे एक टॉपिक में बात करना चाहती थी. जी. साइंस एंड कुरान की ये जो पार्ट थी है, तो मैंने सोचा था कि आप यहाँ पे जिन को लेकर थोड़ी बात करोगे. आपकी आवाज बहुत यार मुझे बहुत डिफिकल्टीज हो रही है समझने में कि आप एक्चुअली बात क्या कर रही हैं. मैं जिन के बारे में बोल रही हूँ, जो इस्लाम में जो जिन है ना. जी जी जी. अभी आवाज आ रही है आपकी. इस्लाम में जिन है उसके बारे में क्या? हाँ उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी तो एक बहुत बड़ा अनसाइंटिफिक चीज है. जिनका तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग तो उसमें विश्वास करते हैं. ये तो आप बहुत आगे निकल गई. आप मुझे बताइए अल्लाह का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं, वो भी नहीं है. तो जब अल्लाह में विश्वास रखते हैं तो फिर जिन कौन सी बड़ी चीज है?
सही बात है। देखिए मुसलमान जिनों को इसलिए मानता है क्योंकि कुरान ने कहा कि अल्लाह ने जिन और इंसान बनाए हैं, ठीक है, उनका हिसाब किताब लेगा, उसमें ईमान वाले और बेईमान दोनों होते हैं। जिन और इंसानों को ही अल्लाह जन्नत और जहन्नम में डालेगा, बस इसलिए मुसलमान मानता है। देखना जरूरी थोड़े ना है जिनों को। और मैंने तो ऐसे मुसलमान देखे हैं अपनी स्ट्रीम पर जो आकर के इस बात को अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं, भाई हमने जिन देखा है। अच्छा जी, मैं तो मस्जिदों में रहा, दरगाहों में रहा, खानकाहों में रहा, मैंने तो आज तक जिन नहीं देखे। जंगलों में भी रहा, कब्रिस्तान में भी रहा, इन्होंने पता नहीं किधर जिन देख लिए। इस्लाम में तो सब यही सब बकवास भरे पड़े हैं। मैम आप थोड़ी देर पहले जुड़ते ना तो जितनी भी बकवास थी वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते। ये जिस तरीके के समझदार लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं समीर भाई से, इसीलिए मैं समीर सर को इतना नहीं, मैं अप्रिशिएट जुड़ करता हूँ रही थी क्योंकि वो लेकिन हमेशा अपना बहुत एक ज्यादा बैलेंस मेंटेन गाली करते हैं। गलौज हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने स्किप कर दी। नहीं आई अपोलोजाइज, क्योंकि क्या मैम प्रॉब्लम ये है ना कि सम पीपल रियली नहीं डिजर्व दैट। वो बंदा भी गाली दे क्योंकि रहा। जी जी मैं यूजुअली नहीं करता एंड आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डू समथिंग बैड फॉर समीर सर की मतलब ये स्ट्रीम के लिए या उनके चैनल के लिए, बट सम पीपल जस्ट दे जस्ट प्रेस दोस बटन्स व्हिच दे शुडंट। तो उन लोगों को उसी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनको और कोई भाषा समझ आती नहीं है। और समीर सर तो उस कल्ट से निकल के बाहर आए हैं, तो ये उनकी मानसिकता जानते हैं, इसलिए इनको मालूम है कि उनसे किस तरीके से डील किया जा सकता है। मैं बिल्कुल इस फेवर में हूं कि कोई उस कल्ट को छोड़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तथ्यों में बात करना चाहता है तो वो इस चैनल में आ सकता है। पर अगर आप यहाँ पे सिर्फ बदतमीजी करने आए हैं और ब्लेटेंटली, ओपनली, एग्रेसिवली अगर आप समीर भाई को थ्रेटन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, दैट्स फकिंग इल्लीगल एंड दैट्स नॉट राइट। तो इसलिए उन लोगों के लिए ना थोड़ा सा मैम मुंह से बात वो निकल जाती है। सो आई अपोलोजाइज कि आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ा हमारी प्रोफैनिटी की वजह से, बट आई कैन प्रॉमिस यू इट वोंट हैपन अगेन। जी आप बात करें। जी नहीं नहीं, वो बंदा तो गाली देने का ही लायक है। उसने पहले बोली कि आप लोग गाली देते हो देने। फिर से आवाज चली गई सारा बहन आपकी। अच्छा मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है सारा की साइड। चलो तब तक हम जो है ना बीना जी से बात कर लेते हैं और हमारे पवन भाई भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ले लूं, एक सवाल ले लूं। बीइंग सोल साहब का सवाल है, कह रहे तो सनातन का क्या साहब? ये जवाब आपको मिलेगा स्ट्रीम पे, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जवाब जो है आपको हमारे जो है लिक्विड साहब ने